नमस्कार, जय हिंद, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से मैं आपके अंग्रेजी को, आपके इंग्लिश ग्रामर को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक उसको रीच देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। वो मदद ये है कि आप अपने आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, ग्रामर कमज़ोर है, जो इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आती, कई बार ट्राई किया बट समझ में नहीं आया, ये लेक्चर आप उन तक ज़रूर पहुंचाइए। इसका कोई भी पैसा आपको चार्ज नहीं हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है, जिसको मैं बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाने वाला हूं, पढ़ा चुका हूं कुछ लेक्चर्स और आगे भी पढ़ाता रहूँगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आप अपने दोस्तों, आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और उसके बदले में जिस प्रकार से आपकी ग्रामर बड़ी बन जाएगी, बड़ी इन द सेंस, बड़ी का मीनिंग है कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उसी प्रकार से मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को बड़ा बनाने में मेरी मदद करेंगे। बड़ा इन द सेंस, जिस प्रकार से मैं आप तक पहुंचा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचूं और उनकी जो इंग्लिश ग्रामर की प्रॉब्लम है, इवन दो इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, आने वाले टाइम में हम और भी सब्जेक्ट इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। वो सजेशंस मैं लगातार कंटिन्यू प्रोसेस में आपसे मांगता रहूँगा कि क्या नया जो सब्जेक्ट है वो हम क्या शुरू करने वाले हैं या कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी, मेरा जो मोटिव है वो भी आप तक ज़रूर पहुंच गया होगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर अपने दोस्तों तक ये चीज़ ज़रूर पहुँचाएँगे और मेरी इस चीज़ को लेके मेरी हेल्प करेंगे कि ये जो लेक्चर है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। जो लोग इस चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि हम ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स ग्रामर की सीरीज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स अभी तक नहीं मिले हैं या आप तक नहीं पहुंचे हैं तो आप प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल को सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर, और वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, ज्योग्राफी की मिलेगी, हिस्ट्री की मिलेगी और इंग्लिश की एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की। तो ये इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस सीरीज़ में जितने भी लेक्चर्स अभी तक गए हैं, पहला लेक्चर था सेंटेंसेस का, दूसरा लेक्चर था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का, तीसरा लेक्चर था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, और चौथा लेक्चर था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो ये सारे लेक्चर्स अभी तक आप तक पहुंच गए हैं। तो जिन्होंने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे वो जाकर पिछले लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा, सो दैट अगले आने वाले लेक्चर्स के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले लेक्चर्स आपने ज़रूर देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। उससे पहले मैंने जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ कि नया लेक्चर शुरू करने से पहले पुराने लेक्चर्स का क्या करना है, बताइए। पुराने लेक्चर्स का रिवीजन करना है। जी हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन में वो ताकत है, रिवीजन में वो पावर है जो आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है, जो आपका कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता है, जो आपके अंदर वो ताकत वो पैदा कर सकता है कि आप कहीं भी खड़े होकर किसी भी टॉपिक पर किसी के भी साथ डिबेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वर्ड है उसके लिए, एक्सटिंक्ट। आप क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट, खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस उस मैनर में नहीं, बट नॉलेज वाइज, टॉपिक वाइज, डिबेट वाइज वो चीज़ आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रिवीजन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि जो चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उसको पहले मैं आपको 5, 7, 10 मिनट में रिवाइज करा दूँ, उसके बाद हम फर्दर नए टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से। देखिए, सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी किस प्रकार से होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी इस प्रकार से होता है कि हम वर्ड्स को इस प्रकार से अरेंज करते हैं कि उसका एक पर्पसफुल मीनिंग हो, उसका एक मीनिंग निकल जाए, एक उसका एक अर्थ निकल जाए, वो क्या कहना चाहता है वो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे
विराट is a new boy in the class। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि विराट क्लास में नया लड़का है। तो इसका एक मीनिंग हो गया। मीनिंग होने के बाद में हमें पता लगता है कि इसका जब मीनिंग हो गया तो ये क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक वाक्य बन गया है। ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको यहाँ से गायब कर दें, न्यू बॉय इन द क्लास, न्यू बॉय इन द क्लास, दिस इज नॉट द प्रॉपर सेंटेंस। यू कैन से इट अ फ्रेज, यू कैन से इट इज अ फ्रेज, क्योंकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज होता है एक हाफ सेंटेंस, हाफ सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग प्रॉपर पूरा एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, बट सेंटेंस का पार्ट होता है वो। ठीक है। बट विराट इज अ न्यू बॉय इन द क्लास, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्रॉपर एक सेंटेंस है, इसका एक मीनिंग निकला है। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। नंबर 2 हमारा क्या था, नंबर 2 अच्छा इसमें क्या है, इसमें एक वर्ब होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट भी होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप भी होगा, या जिस प्रकार का वो सेंटेंस होगा उस प्रकार का उसमें साइन होगा, जैसे एक्सक्लेमेशन साइन होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला साइन होगा, तो इस प्रकार से उसके लास्ट में एक साइन जरूर होगा। नंबर 2 पे हम थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था 4 प्रकार के सेंटेंसेस। नंबर 1 हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और नंबर 4 हमने पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये 4 तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। जल्दी से बता देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो जिसमें केवल और केवल एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस दी गई होती है उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा रहता है, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का साइन ये वाला साइन लगा रहता है, और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सडन फीलिंग शो की गई होती है, जैसे दुख, सोरो या बहुत ज़्यादा खुशी शो की गई होती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे थे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देखिए इसी सेंटेंस से मैं आपको समझा देता हूँ। विराट इज़ अ न्यू बॉय, विराट इज़ अ न्यू बॉय, यही से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए विराट इज़ अ न्यू बॉय, विराट क्या एक क्लास में नया लड़का है। तो देखिए सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कि वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात या वाक्य या कथन कहा गया होता है। तो यहाँ किसके बारे में कहा गया है, नया लड़का क्लास में कौन है, विराट है। तो विराट यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विराट यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में यानी प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट देखिए वो होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई होती है, जो कथन कहा गया होता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था क्या, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने क्या पढ़ा था, 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच थी। नंबर 1 हमने पढ़ा था नाउन, नंबर 2 हमने पढ़ा था प्रोनाउन, नंबर 3 हमने पढ़ा था वर्ब, उसके बाद आया था एडवर्ब, उसके बाद आया था प्रीपोजिशन, उसके बाद आया था कंजक्शन, उसके बाद आया था इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या बचा, एक चीज़ रह गई, हाँ क्या रह गया, एडजेक्टिव। ये 8 तरह की पार्ट ऑफ स्पीच हमने आपको बताई थी। अब इस लेक्चर में क्या होने वाला है बताइए। अब इस लेक्चर में होने वाला है कि इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, इनको हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग शुरू कर रहे हैं कहाँ से, नाउन से। हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन से कि नाउन क्या होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाउन क्या होता है। आज अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान से समझ लिया, पढ़ लिया, तो भविष्य में ज़िंदगी में कभी भी आप नाउन को नहीं बोलने वाले हैं। आपने ज़िंदगी में
बहुत बार नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन हमेशा ये डेफिनेशन पढ़ के आपने छोड़ दिया, आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, विचार नहीं किया कि नाउन एक्चुअल में होता क्या है, उसकी डेफिनेशन में ऐसा क्या है कि वो हमें याद ही नहीं रहती है। तो आज पढ़ने के बाद, आज नाउन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद, आप जिसके भी साथ इसको शेयर करोगे, जिसके भी साथ आप इस पर डिबेट करोगे कि नाउन क्या होता है, तो मेरा दावा है कि आप उससे हमेशा एक नंबर ऊपर ही रहोगे। आप उससे हमेशा एक नंबर ऊपर ही रहोगे, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उससे हमेशा ज़्यादा रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, नाउन क्या होता है। देखिए नाउन क्या होता है, आप अपने जहाँ पर भी आप बैठे हैं ना, आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाइए, आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं आप उनको एक बार देखिए, सरसरी तौर पे देखिए कि आपके चारों तरफ क्या है। आपके चारों तरफ दीवार है, आपके हाथ में पेन है, बुक है, या लैपटॉप पे अगर आप पढ़ रहे हैं लैपटॉप है, या फिर आप मोबाइल पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, या उसके बाहर अगर आप देखिए घर है, दरवाज़ा है, पार्क है, सिटी है, मार्केट है, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल है, एवरीथिंग अराउंड यू, जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जिसका कुछ नाम दिया गया है या जिसको किसी नाम से कोई बुलाता है, उसको हम नाउन ही कहते हैं। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं था कि यार हमारे चारों तरफ नाउन ही नाउन भरी पड़ी हैं। पिल्लो नाउन है, बुक नाउन है, क्लिपबोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, ईयरफोन नाउन है। भाई इतनी सारी नाउन हमारे चारों तरफ भरी पड़ी हैं, और हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। नाउन की डेफिनेशन पढ़ के नाउन ही समझ में नहीं आ रहा था आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको नाउन समझ में आने वाली है। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस। नाउन इज द नेम, किसका नाम भाई, नाम है किसका, पर्सन का, प्लेस का, जगह का, थिंग्स चीज़ों का, एनिमल का, या फिर फीलिंग्स का, जैसे लव, जैसे हैप्पीनेस, या फिर ये कहें सोरो यानी दुख, ग्रीफ, और आइडिया। तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें आप अपने चारों तरफ देखते हैं, उनका कोई नाम है, उसको आप नाउन कह सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, नाउन बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने के तो कोई काम ही नहीं है, रटने की तो बिल्कुल ज़रूरत आपको है ही नहीं। आप सिंपली ये देखिए कि आपको चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, उनका कोई नाम है जिससे आप उनको बुलाते हैं। चार्जर, मोबाइल, पेन टैब, पेन टैबलेट, बैग, टेबल, बेड, ये सब चीज़ें नाउन है। ये सब चीज़ें क्या है, नाउन है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन कुछ भी नहीं है, बट क्या है, नेमिंग वर्ड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नाउन कुछ भी नहीं है बट क्या, नेमिंग वर्ड है, यानी हर वो चीज़ जिसको कोई नाम दिया गया है वो नाउन है। हर वो आदमी जिसको कोई नाम दिया गया है नाउन है, हर वो जगह जिसको कोई नाम दिया गया नाउन है, हर वो जानवर जिसको कोई नाम दिया गया वो नाउन है, और ऐसी फीलिंग्स जिसको नाम दिया गया है वो नाउन है, जैसे प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी, सोरो, दुख, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, हंसना, मुस्कुराना, रोना, ये सब क्या नाउन है। वो किस प्रकार के नाउन है वो हम आगे इनके कैटेगरी जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम इसको हम पढ़ लेंगे कि ये किस प्रकार की नाउन में आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से अब समझते हैं। विभा इज हैप्पी बिकॉज शी वॉन द फर्स्ट प्राइज। विभा क्या है, नाम है, प्राइज क्या है, वो चीज़ है, वो मेडल है, वो मॉन्यूमेंट, वो मोमेंटो है जिसको उसने जीता है। प्राइज, उसको कोई नाम दिया गया है ना, तो ये क्या है, नाउन है। वो किस प्रकार के नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि मटीरियल नाउन है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे। रोहन इज फ्लाइंग अ काइट विद हिज सिस्टर। रोहन नाम है, सिस्टर किसी की सिस्टर है ना, सिस्टर भी क्या है, नाउन है। रोहन भी क्या है, नाउन है। रोहन प्रॉपर नाउन है, सिस्टर कॉमन नाउन है।
उसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि नाउन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आप पूछ रहे होंगे कि यार नाउन हम पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, बट आपने ये तो नहीं बताया कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो नाउन का ही होता है। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो नाउन का ही होता है। तो जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे बोले जाने वाले हर सेंटेंस के अंदर नाउन आएगी तो हम नाउन को क्यों ना पढ़ें। नाउन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कि वो किस प्रकार के नाउन है, और नाउन होता क्या है एक्चुअल में। नाउन तो ये है, देखो ये है नाउन, ये है, तो इनके बारे में तो हमने पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नाउन हमें इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हर एक सेंटेंस में मैक्सिमम जो हिस्सा होता है वो नाउन का होता है। इसलिए हमें नाउन को पढ़ना है। और नाउन क्या होता है, नाउन को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, ये मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। पर्सन दिया गया है भाई, पर्सन फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। प्लेस कोई बैंक हो सकता है, कोई मार्केट हो सकता है, या कोई मंदिर हो सकता है, या और भी प्रधानमंत्री निवास हो सकता है, राष्ट्रपति निवास हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है। इन सब में क्या आएगा, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, प्लेस में। थिंग्स में देखिए आपके चारों तरफ जो भी चीज़ है, बुक्स हो गया, बैग हो गया, बोतल हो गया, पेन हो गया, माइक हो गया, ये सब कहाँ पर आएंगे, ये सब थिंग्स में आएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गई होगी। अब देखिए क्या है, इसको देख के आपको क्या लगता है। मैंने अब जब भी आपको बताया कि नाउन में नाउन किस किस कैटेगरी के अंदर आती हैं। गाय एनिमल में आएगा, ये जो कार्ट है ये कार्ट थिंग्स में आएगी, ये पूरा का पूरा विलेज अगर हम कहें तो ये किस में आएगा, जगह में आएगा ना, प्लेस में आएगा, ये प्लेस में आएगा। तो ये सब क्या है, नाउन है। प्लेस क्या, विलेज क्या है, विलेज एक कॉमन नाउन है। और अगर मैं कहूँ रामपुर, अगर मैं कहूँ रामपुर, तो रामपुर क्या हो गया, रामपुर प्रॉपर हो गया, क्योंकि वो नाम हो गया ना किसी जगह का। विलेज वो तो चलो हम कैटेगरी जब आगे पढ़ेंगे वो आपको समझा देंगे क्या होता है। ओके, नेक्स्ट नाम। अभी मैं जैसे आपको बता रहा था फेमस पर्सनैलिटीज़ के अगर आप नाम देखें तो वो भी क्या हो गया, नाम हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। देखिए कौन चीज़ प्रॉपर है, कौन चीज़ कॉमन में आएगी, वो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी प्रॉपर नाम है किसी एक व्यक्ति का, तो इसलिए हम उनको उसको क्या कहेंगे, हम उनको कि वो प्रॉपर नाउन है। और अगर हम इसको कहते हैं कि काऊ, काऊ क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें एनिमल, तो एनिमल के अंदर तो बहुत सारे जानवर इकट्ठे होके आ गए ना, तो एनिमल क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एनिमल तो कॉमन नेम दिया गया है, एनिमल के अंदर तो आपका शेर भी आ जाएगा, एनिमल के अंदर आपकी गाय भी आ जाएगी, एनिमल के अंदर आपका डॉग भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मिला के इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल। इसलिए ये किस कैटेगरी में आ गए, कॉमन नाउन के कैटेगरी में आ गए। लेकिन अगर हम कहें गाय का कोई नाम दे रखा आपने प्रॉपर, या डॉग का आपने कोई नाम दे दिया आपने प्रॉपर, जेवियर, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो इस प्रकार से हम आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों को देख के आप समझ में आ गया होगा आपको ये सब किस में आता है, ये सब नाउन में आएगा, ठीक है, ये सब नाउन में आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के देखिए, नाउन तो नाउन हो गया, आपको नाउन समझ में आ गई, नाउन क्या होता है, हर वो चीज़ जिसको कोई नाम दिया गया वो नाउन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने नाउन्स को क्या किया, हमने 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। नंबर 1 कैटेगरी क्या है, प्रॉपर नाउन्स, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन आ गया, फिर मटेरियल नाउन आ गया। 5 कैटेगरीज में हमने इनको बांट दिया है, ठीक है। अब एक एक करके हम ये कैटेगरीज पढ़ेंगे। अगर मैं एक ही लेक्चर में ये पूरी की पूरी 5 कैटेगरीज पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया है।
ये जो नाउन्स है इनको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 नाउन्स मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा और रेस्ट ऑफ द नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी प्रॉपर व्यक्ति, स्थान यानी जगह, ठीक है, एनिमल और क्या था फीलिंग्स तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, उसको तो हम ऐसे अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी ऐसा कोई नाम जो किसी प्रॉपर व्यक्ति विशेष को दिया गया है, ठीक है। जैसे ये हम पढ़ते हैं यहाँ से, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ विलेज कॉल्ड लिलीपूल। विलेज का नाम बता रहा है क्या है, लिलीपूल। अगर हम विलेज की बात करें कि भाई ये गांव है, कौन सा गांव, गांव तो बहुत सारे हैं, तो गांव तो क्या हो गया, कॉमन नाउन। गांव क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन गांव का नाम दे दिया उसने, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज लिलीपूल। लिलीपूल क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखिएगा, बहुत रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चीज समझने के बाद, ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सारी नाउन से आराम से समझ में आने वाली है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि देयर वाज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज। विलेज क्या हो गया, विलेज के अंदर बहुत सारे विलेज आ सकते हैं, ठीक है। विलेज के अंदर में से जानखेड़ा, रामपुर, मनिहारन, ठीक है। उसके अंदर फिर आपका और भी मनी माजरा, बहुत सारे नाम उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन विलेज बहुत सारी चीज़ों को मिला के जो एक चीज़ बनाई गई है ना, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाम दिया गया है सबको, कि सबके लिए एक नाम अगर यूज हो रहा है, यानी बहुत सारे गाँव के लिए, बहुत सारे अलग अलग गाँव, अलग अलग नाम वाले गाँव के लिए अगर हम कोई नाम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, विलेज। और विलेज क्या हो गया, कॉमन। बट अगर किसी पर्टिकुलर गांव का आप नाम देखें तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन। तो विलेज यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन, और लिलीपूल यानी पर्टिकुलर गांव का नाम दिया गया है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट पुअर वुमेन। वुमेन देखिए, औरतें तो बहुत सारी हैं, वुमेन तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या कह रहा है, अ पुअर वुमेन जेन लिव्ड देयर विद हर सन जैक। ध्यान से देखिएगा, इस स्टोरी के माध्यम से ही आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों चीज समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से आपको दोनों चीज समझ में आने वाली हैं। देखिए विलेज क्या था कि विलेज कॉमन है, उसके अंदर बहुत सारे गांव के नाम आ सकते हैं, तो इसलिए विलेज क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लिलीपूल वो पर्टिकुलर गांव है जहां पे वो रहते थे, इसलिए लिलीपूल क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब पुअर वुमेन क्या है कि औरत है, औरत बहुत सारी औरतें हो सकती हैं, इसलिए वुमेन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। बट उसका नाम क्या था वुमेन का, जेन, जो उस गांव में रहती थी, उसकी इसलिए जेन उसने नाम दे दिया ना, तो जेन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। बहुत सारी वुमेन में से एक वुमेन है जिसका नाम है जेन, तो इसलिए उसको नाम पर्टिकुलर नाम दे दिया, इसलिए जेन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, लिव्ड देयर विद हर सन जैक। विद हर सन, अपने सन के साथ रहती थी, इसका क्या नाम है, जैक। तो सन क्या हो गया, सन तो बहुत सारे, यानी बहुत सारे जो लड़के हैं वो कॉमन है, ठीक है, उनमें से एक पर्टिकुलर नाम है जैक। तो सन क्या हो गया, कॉमन नाउन, और जैक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आगे देखिए, दे हैड अ काउ कॉल्ड स्पोर्ट्स। काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन, और कॉल्ड स्पोर्ट्स यानी काउ का नाम रखा हुआ है, पर्टिकुलर काउ का पर्टिकुलर नाम रखा हुआ है, तो वो उसका नाम है क्या, स्पोर्ट्स। इसलिए स्पोर्ट्स क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और काउ क्या हो गया, कॉमन नाउन। स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे। स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे, हाँ, स्पोर्ट्स गेव मिल्क एवरी डे एंड जैक सोल्ड इट ऑन ईच संडे। ऑन ईच संडे, प्रॉपर दिन का नाम दिया है। अगर मैं कहूँ डे तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा दिन है, बट पर्टिकुलर नाम दिया है संडे, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। टू गेट मनी, ओके, वन डे स्पोर्ट्स क्या, गाय का नाम है ना, प्रॉपर नाउन। डिड नॉट गिव मिल्क, सो जैक क्या, प्रॉपर नाउन है, उसकी लड़के का नाम है। सोल्ड इट टू एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर टिम्बरलेक। देखिए मिस्टर टिम्बरलेक नाम है किसी का, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और ओल्ड मैन यानी मैन, अब हमें नहीं पता ना कौन सा मैन,
यहाँ पे तो नाम दिया है, इसलिए नाम अगर दिया है तो वो नाम तो हो गया प्रॉपर नाउन, और मैन अगर कह रहा है तो मैन हो गया आपका कॉमन नाउन। ओके, मिस्टर टिम्बरलेक डिड नॉट हैव मनी सो ही गेव जैक सम मैजिक बीन्स, सम मैजिक बीन्स। तो देखिए ये स्टोरी एक छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको कॉमन नाउन बताया नहीं है, मैं आपको खाली प्रॉपर नाउन ही समझा रहा था, लेकिन एग्जाम्पल्स क्योंकि सारे दे रखे थे इसलिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है। द वर्ड्स क्या, लिली पूल, द वर्ड्स लिली पूल, जेन, जैक, स्पोर्ट्स, संडे एंड मिस्टर टिम्बरलेक, ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये प्रॉपर नाम दिए गए हैं किसी चीज़ को। ऐसे ही हमारे आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं ना, अगर मैं कहूँ कि सिस्टर, सिस्टर तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी सिस्टर रेखा, तो रेखा क्या हो गया, पर्टिकुलर नाम हो गया किसी लड़की का, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन गिव स्पेशल नेम टू अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन में हमेशा वही चीज़ चलेगी, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वहाँ बस ये आप पर्टिकुलर पर्सन को कह रहे हैं या कॉमन को कह रहे हैं या कलेक्टिव कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो चीज़ चेंज होती रहेगी, बट आप नाम तो उन्हीं चीज़ों को देने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दीजिए, देखिए विशाल किसी को नाम दिया है, दिल्ली किसी इस जगह का नाम दिया है, इंडिया किसी देश को नाम दिया, हमारे देश का नाम है, और राम किसी को पर्टिकुलर नाम दिया गया है। दोस्तों जितने आसान तरीके से मैंने आपको प्रॉपर नाउन समझाया है एक स्टोरी के माध्यम से, आई होप, मुझे उम्मीद है, मुझे 100% उम्मीद है कि ये प्रॉपर नाउन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बचेगी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। मिस्टर वर्मा इज़ अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। ओके, मिस्टर वर्मा तो नाम है ना किसी का, तो ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, हॉस्पिटल तो अब कोई भी नाम हो सकता है ना, ठीक है। कितने प्रकार के हॉस्पिटल आपके शहर में, किसी के भी हमारे शहर में है, तो हॉस्पिटल क्या हो गया, हॉस्पिटल हो गया कॉमन नाउन। और डॉक्टर, देखिए डॉक्टर किसी पर्टिकुलर, मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर, मिस्टर वर्मा की अगर बात कर रहा है तो मिस्टर वर्मा जो नाम है वो तो हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर मैं कहूँ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, वी ऑलवेज ट्रेवल बाय द एयर इंडिया। देखिए वी ऑलवेज ट्रेवल बाय द एयर इंडिया, एयर इंडिया से अगर जाते हैं, यानी एयरलाइन तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन इसने एयर इंडिया की बात करी है तो एयर इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो विधि क्या नाम है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस व्हेन शी ग्रोज अप, ठीक है, वॉन्ट्स टू बी एन एक्ट्रेस। देखिए एक्ट्रेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से नाम लिया है विधि का। एक्ट्रेस क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसमें से एक नाम है विधि एक एक्ट्रेस है, तो विधि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। तो एक्ट्रेस क्या हो गया, कॉमन नाउन, और विधि क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द रेड फोर्ट इज अ मॉन्यूमेंट। देखिए रेड फोर्ट नाम दे दिया ना, लाल किला, ठीक है, लाल किला नाम दे दिया, तो लाल किला क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और मॉन्यूमेंट बहुत सारे हैं, मॉन्यूमेंट में तो बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। मॉन्यूमेंट में आपका लाल किला भी आ गया, मॉन्यूमेंट में आपका ताजमहल भी आ गया, मॉन्यूमेंट में आपका राष्ट्रपति भवन भी आ गया। तो मॉन्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। मॉन्यूमेंट कॉमन है, तो मॉन्यूमेंट क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन। नेक्स्ट, वी विल गो टू दिल्ली बाय द राजधानी एक्सप्रेस। दिल्ली तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, और राजधानी एक्सप्रेस भी प्रॉपर नाउन इसलिए हो गया क्योंकि ट्रेन का नाम नाम बता दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आता है ट्रेन, अगर यहाँ पे ये लिखा आता है ट्रेन, तो ट्रेन क्या हो गया, ट्रेन कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कौन सी ट्रेन है हमें नहीं पता। उसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, बट क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, इसलिए ये कॉमन नाउन है। दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जितना एक्साइटमेंट मुझे हो रहा है आपको पढ़ाते हुए, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको भी उतना ही एक्साइटमेंट हो रहा होगा। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे।
वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगी। जैसे कोई भी आप नाम लिख लीजिए राहुल, तो राहुल में हमेशा आर कैपिटल आएगा। डेली किसी जगह का नाम आप लिख लीजिए तो हमेशा डी उसका जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल आएगा। कहीं भी उसको आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं या एंड में यूज़ कर रहे हैं या आप मिडिल में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। रूल 2 कह रहा है कि आर्टिकल द विल नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा ना, 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, द डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बस अब आप इतना समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन से पहले आप द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कैसे? अच्छा, कंपैरिजन में हो सकता है। अगर हम किसी प्रॉपर नाम का, जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी जगह का नाम मैं ले ले तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन हम इंडिया के साथ कर रहे हैं। द कश्मीर क्या हो गया? कश्मीर हो गया प्रॉपर नाउन। बट चूंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसका? स्विट्जरलैंड का, तो क्योंकि वो ब्यूटीफुल यानी एक अच्छी सुंदर जगह के तौर पे हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे वो क्या कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होती है और उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं। वो जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन के पहले द यूज़ नहीं होता। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। द अरुण, ये गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। द डेली, ये गलत है, कभी भी इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। यही ये रूल 2 में कहना चाह रहा है कि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी द का यूज़, आर्टिकल द का यूज़ नहीं होगा। रूल 3 क्या कह रहा है कि आर्टिकल ए एन कैन बी यूज्ड एज पर रूल। जहाँ पे ए लगेगा वहाँ ए लगा सकते हैं, जहाँ पे एन लगेगा वहाँ एन लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। किसके साथ में? नाउन के साथ में। कि कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या है। कॉमन नाउन, चूंकि मैं आपको प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा था तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन मैंने आपको दोनों को कंबाइन करके मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि कॉमन नाउन देखिए होता क्या है। फिर भी यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो कॉमन नाउन्स गिव्स कॉमन नेम टू पर्सन। कॉमन नेम दिए गए हैं किसको? पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को और थिंग्स को। कैसे? बॉय, सिटी, कंट्री, डॉक्टर, टीचर, स्कूल, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट, ये सब क्या है? कॉमन नाम दिए गए हैं किसी भी पर्सन को, एनिमल को, प्लेस को और थिंग्स को। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है कि जो कॉमन नाउन है ना वो एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है। कॉमन नाउन ऐसी है कि कॉमन नाउन वो नाउन है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को कॉमन नाम दिया गया है। जैसे गिव कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, जैसे बॉय, सिटी, गर्ल्स एंड कंट्री दिया गया है। अच्छा, एग्जाम्पल से हम पढ़ लेते हैं। जैसे विशाल तो प्रॉपर हो गया, दिल्ली प्रॉपर हो गया, सुमन प्रॉपर हो गया, इंडिया प्रॉपर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है। और इनमें दोनों में कंपैरिजन देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे। कंट्री, अगर हम इंडिया बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन में आ गया, बट अगर हम कंट्री बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ गया। अगर हम विशाल बोलते हैं तो प्रॉपर नाउन में आ गया, अगर हम बॉय बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। रिचा प्रॉपर नाउन में, और गर्ल अगर हम बोलते हैं तो कॉमन नाउन में आ जाएगी। रिवर कॉमन नाउन है। रिवर तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट अगर हम पर्टिकुलर गंगा का नाम लेते हैं तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन में। मंथ अगर हम बोलते हैं तो मंथ तो 12 होते हैं, और अगर हम प्रॉपर मंथ का नाम लेते हैं जनवरी तो वो आ जाएगा प्रॉपर नाउन में। नोट यहाँ पे एक छोटा सा दे रहा है, क्या है नोट में कि दैट प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद कैपिटल लेटर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। कॉमन नाउन के रेफरेंस में मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नाउन अगर कोई सेंटेंस कॉमन नाउन से स्टार्ट हो रहा है
स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अगर कोई सेंटेंस कॉमन नाउन से शुरू हो रहा है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये लेक्चर यहीं तक है। जितने शानदार तरीके से, जितने बढ़िया बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा सकता था, मैंने बहुत मेहनत की है इस लेक्चर को बनाने में, आपको समझाने में। और इस मेहनत के बदले मैं आपसे केवल एक चीज़ चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए, सो दैट जितना ज़्यादा हो सके लोग इस लेक्चर को देखें और अपनी ग्रामर को अच्छा करने की कोशिश करें। इसी तरह से हम ग्रामर को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेक्चर्स को लाते रहेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो जो रेस्ट ऑफ द नाउन्स बची हुई है हमारी, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये 3 नाउन हमारी बची हुई हैं। अगले लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे। इन लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर को, जो पिछले लेक्चर जिसने नहीं देखे वो ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर को देखने के बाद में लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।